स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मेरा नाम है रक्षा रावत और आप दिख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्वदेश खबर। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और एक बार फिर एनडीए की जोरदार वापसी हो गई है। एनडीए को कुल 202 सीटें मिली है और एनडीए बिहार में जीत चुकी है। जेडीयू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 85 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी जो है वो 89 सीट्स से जो है वो विजयी हुई है। चिराग पासवान की एलजेपी ने भी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराते हुए 19 सीटें हासिल की। राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता में लौटने जा रहे हैं। इस चुनाव में महागठबंधन अपने पारंपरिक गठों में भी जीत दर्ज करने में नाकाम रहा। कुल मिलाकर बिहार की सत्ता में एनडीए की मजबूत वापसी और नीतीश कुमार का दोबारा कमान संभालना तय दिखाई दे रहा है। बिहार में एनडीए की बड़ी जीत के बाद अब सरकार बनाने को लेकर गहमागहमी शुरू हो गई है। सीधे पटना चलते हैं जहां से हमारे संवाददाता साकेत कुमार हमारे साथ लाइव मौजूद है। गुड मॉर्निंग साकेत, आप अभी एलजेपी ऑफिस में मौजूद है। क्या माहौल है वहां पर जीत के बाद और सरकार बनने को लेकर गहमागहमी जो है वो शुरू हो गई क्या वहां पे? और देखिए, बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस तरह की यहाँ पर बिहार में मिली है एनडीए को, खास करके नीतीश का स्ट्राइक रेट इसमें सबसे अहम माना जा रहा है। इस पूरे चुनाव में जिस तरह से नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया, वो अब बीमार है, वो अब राजनीति के हिसाब से वो फिट नहीं है और उसके बाद उन्होंने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है ये काबिले तारीफ है और इसका असर भी बिहार में दिख रहा है। उनके पार्टी में जो एक से कहा जा रहा था कि जेडीयू पूरी तरह से कमजोर हो गई है, वो अब एक बार फिर मजबूत होकर खड़ी हुई है। आज से चूंकि कल ये नतीजे आए हैं तो आज से अब राजनीतिक दलों में जो नेताओं के पहुंचने का दौर शुरू है। जो भी विधायक जीत कर आए हैं वो अब राजनीतिक दलों में पहुंच रहे हैं। आज एलजेपीआर जो चिराग पासवान की पार्टी है उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई है। अभी 11 बजे से ये बैठक शुरू है। चिराग पासवान भी पहुंचे हैं एलजेपी ऑफिस में। अंदर ढोल नगाड़े तमाम जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। सभी विधायकों के साथ वो यहाँ बैठक के बाद जेडीयू के अंदर भी विधायक दल की बैठक होनी है। आज या कल तारीख तय किया जाएगा। बीजेपी भी विधायक दल की बैठक करेगी और उसके बाद सभी घटक दल के जो विधायक हैं वो एक साथ बैठेंगे और नेता का चुनाव होगा। जो नीतीश कुमार का नाम लगातार सामने आ रहा है और ये कहा गया था कि जब विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें नेता के नाम पर मुहर लगेगी, यानी नीतीश कुमार का अगर नाम तय हो जाता है तो फिर जो शपथ ग्रहण की प्रक्रिया है वो होगी। राजभवन जाएंगे नीतीश कुमार और इस विधानसभा का सत्र पूरा चला है उसमें वो अपने पद से पहले इस्तीफा देंगे और फिर सरकार बनाने की दावेदारी वो पेश करेंगे। दूसरी तरफ विपक्ष के तरफ से अब देखें तो काफी बड़ा झटका विपक्ष को है। खास करके मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी की स्थिति जो है वो 2010 की स्थिति जैसी हो गई है जिस तरह से उनको नंबर मिले हैं। वहीं कांग्रेस भी काफी बुरी स्थिति में बिहार में है। समझिए आप 6 सीटों पर सिमट गई है कांग्रेस, जहां एमआईएम को 5 सीटें मिली है। एक छोटी पार्टी जो एक छोटे से इलाके को कवर करती है और उसको 5 सीटें, और जो राष्ट्रीय दल है कांग्रेस उसको 6 ही सीटें मिली है। तो ये कहीं कहीं विपक्ष के लिए बहुत तगड़ा झटका है। विधानसभा की तस्वीर भी बदली रहेगी। एक तरफ 202 संख्या सरकार के साथ बैठेगी और दूसरी तरफ विपक्ष जिस तरह से बार परफॉर्मेंस रहा है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो लगातार बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाएगी आने वाले दिनों में। और जिस तरह से जनता ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को 25 से 30 तक के लिए चुना है, एक कह सकते हैं बिहार में जो विकास की गति है, जो डबल इंजन की सरकार चल रही है और जो दावे और वादे इन दलों के तरफ से किए गए हैं उसे पूरा करना इन लोगों के सामने एक बड़ा लक्ष्य होगा। अब देखना होगा कब तक दल की बैठक होती है और नेता का चुनाव किया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। विधायक दल की बैठक होने से पहले आपके पास क्या एक्सक्लूसिव जानकारियां वहां पर हैं, आपको मिल रही हैं? कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है साकेत? देखिए, चूंकि इस बार जो मैंडेट मिला है वो काफी कह सकते हैं कंफर्टेबल मैंडेट है एनडीए के लिए, तो इसीलिए बार्गेनिंग की तो कोई जगह नहीं होगी मेरे हिसाब से। दूसरे दल जो छोटे चाहे वो एलजेपीआर
या फिर जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है आरएलएम वो हो, या हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी है, ये लोग अब बार्गेनिंग की स्थिति में तो नहीं ही है। तो ऐसे में मुझे जहां तक लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, जो कि लगातार प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर तमाम नेताओं ने चुनावी कैंपेन के दौरान भी कहा कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन विधायक दल की जब बैठक होगी तब के चुनाव पर मुहर लगेगी। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम का पद बीजेपी में पहले भी था, 2 डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी थे। उम्मीद है कि 2 डिप्टी सीएम फिर एक बार बीजेपी से ही होगा, जब तक मुझे जानकारी मिल रही है। अब चेहरे बदल जाए, लेकिन सम्राट चौधरी के तहत कह सकते हैं कि उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति है, तो वही आने वाले समय में साफ हो। इसके अलावा जो छोटे दल हैं जो एनडीए के अंदर, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो तो उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। जीतन राम की पार्टी को पिछले में भी उनको पिछले जो विधानसभा नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही थी उसमें भी जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को मंत्री गया था। अब उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से 4 विधायक जीत कर आए हैं, तो उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। उनके पार्टी से भी एक नुमाइंदा मंत्रिमंडल में होगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो मिलाकर सरकार कंफर्टेबल स्थिति है, बार्गेनिंग की कोई जगह नहीं है। तो ऐसे में जो तय करेगी बीजेपी और जेडीयू, वही फॉर्मूला ये जो तमाम जो गठबंधन और घटक के नेता है उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि आगे कोई और ऑप्शन इन लोगों के सामने नहीं बचा है, जिसका मैंडेट बिहार की जनता ने एनडीए को दिया है। ये तब तो विधायक दल की बैठक होने के बाद ही सब कुछ जो पिक्चर है वो क्लियर नजर आएगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं।